हेलो दोस्तों, विद्यावाणी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ाएंगे क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 पढ़ाएंगे और चैप्टर 1 का नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। और ये इस बातचीत जो चैप्टर है, इस चैप्टर के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है? बातचीत चैप्टर है। इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट और ये चैप्टर 1 है। आज हम देखेंगे क्या दोस्तों? आज हम देखेंगे लेखक परिचय देखेंगे, ठीक ना। लेखक परिचय देखेंगे और प्लस कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक ना। तो आज लेखक परिचय हम पूरा ख़त्म करेंगे, आप शुरू से अंत तक देखते जाइए, ठीक। चलिए दोस्तों देख लीजिए क्या बातचीत जो है, इसका लेखक पहले आपसे पूछा जाएगा कौन है। कहेगा बातचीत जो है चैप्टर है एक बातचीत, इस बातचीत पाठ का लेखक कौन है? तो पहला यहाँ आंसर आपको देना है बालकृष्ण भट्ट। क्या देना है? बालकृष्ण भट्ट इसका क्या है? राइटर है। बालकृष्ण भट्ट हमारा क्या है? लेखक है बातचीत चैप्टर का, ठीक। देखिए पूछेगा आपको बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 23 जून। कब हुआ था? 23 जून 1844। कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। आगे चलिएगा तो आगे पूछेगा अगर इनका डेट मतलब मृत्यु कब हुआ था। इनका मृत्यु जो हुआ था वो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ये सब आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अगर आगे आपसे पूछ दे इनका निवास स्थान कहाँ था, इनका निवास स्थान कहाँ था? इनका निवास स्थान बालकृष्ण भट्ट जी का जो निवास स्थान है उसका नाम है इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, ठीक ना। तो इलाहाबाद इनका क्या था? निवास स्थान था। आगे चलते हैं। आगे क्या है? इनकी माता का नाम क्या है? माता का नाम है पार्वती देवी। पार्वती देवी थी हमारे एक सांस्कृतिक महिला थी। क्या थी? सांस्कृतिक महिला थी, ठीक ना। आगे चलते हैं। इनके पिता मतलब कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट थे। और ये क्या थे? व्यापारी थे। पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। पूछेगा आपसे, कोई पूछेगा, क्या पूछेगा? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या? बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से क्या थे? बेनी प्रसाद भट्ट पेशे से क्या थे? तो पेशे से हमारे क्या थे? तो व्यापारी थे। क्या थे दोस्तों? व्यापारी थे। तो आपको व्यापारी आंसर मार के आ जाना है। आगे चलते हैं। ये टॉपिक पूछा जाता है, ये VVI है, इसको आप ध्यान में रखना है आपको। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? तो उनकी माता पार्वती देवी ने। क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? तो जगाने वाली इनकी माता जी हैं। कौन है? माता जी। और माता जी का नाम है पार्वती जी, ठीक ना। आगे चलते हैं। हमारा जो बातचीत है ये निबंध पाठ की क्या? ये निबंध पाठ की विद्या है। बातचीत हमारा क्या है? तो बातचीत एक हमारा निबंध है। और निबंध में भी पूछे कौन सा निबंध है तो आपको बताना है ललित निबंध। कौन सा? ललित निबंध बताना है। कौन सा? ललित निबंध है। और ललित निबंध नहीं दे तो आपको सीधे निबंध में मार्केट टिक आ जाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ललित निबंध हमारा क्या है? बातचीत एक हमारा क्या है? कौन सा पाठ है? तो ये हमारा निबंध पाठ है। आगे चलते हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट का कुछ हमारा उपन्यास है, ठीक ना। बालकृष्ण भट्ट का प्रमुख उपन्यास है और इसको हम ट्रिक में देखेंगे, ठीक ना। देखिए पहले हम आपको बता देते हैं इनकी जो प्रमुख उपन्यास जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है कौन कौन है। तो उस उपन्यास में पहला उपन्यास है हमारा क्या? नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। ये बालकृष्ण भट्ट ये नहीं है हमारा, ये इनका नाम है। समतल यात्रा, उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव। फिर हमारा क्या है? हमारी घड़ी, गुप्त बैरी, रहस्य कथा, 100 अजान 1 सुजान। तो ये हमारा क्या है? इनकी सब मतलब कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो लिखी गई प्रमुख उपन्यास है तो ये सब है। इसको ट्रिक से याद रखना है तो आपको क्या लिखना है? ट्रिक से नूतन बाल ब्रह्मचारी की यात्रा में दक्षिणा का अभाव होता है। हमारी घड़ी की गुप्त रहस्य जानती हो क्या?
नूतन बाल ब्रह्मचारी की यात्रा में दक्षिणा का अभाव होता है, हमारी घड़ी की गुप्त रहस्य जानती हो क्या। ये अगर ये आपको याद हो जाता है, अगर ये आपको हो जाता है याद, अगर याद हो जाता है, नूतन बाल ब्रह्मचारी की यात्रा में दक्षिणा का अभाव होता है, हमारी घड़ी की गुप्त रहस्य जानती हो क्या, तो आपको यहाँ से क्या होगा, इनका पूरा जो प्रमुख उपन्यास है याद हो जाएगा। जैसे नूतन से क्या हो जाता है, नूतन से नूतन ब्रह्मचारी, और बाल से बालकृष्ण भट्ट, मतलब ये सब बालकृष्ण भट्ट के बारे में बोला जा रहा है। और ब्रह्मचारी से बालकृष्ण भट्ट है। की यात्रा मतलब क्या है, की यात्रा मैंने समतल की यात्रा, दक्षिणा मैंने उचित दक्षिणा, दक्षिणा मैंने क्या, उचित दक्षिणा, और अभाव मतलब सद्भाव का अभाव, ठीक है ना। हमारी घड़ी मतलब हमारी घड़ी, तो हमारा इनका उपन्यास ही है। और गुप्त से गुप्त बैरी आपको याद रखना है, और रहस्य रहस्य कथा आपको याद रखना है, जानती से 100 अजान 1 सुजान आपको याद रखना है। तो ये इनका हो गया क्या, उपन्यास हो गया। आगे चलते हैं, इनकी प्रमुख नाटक हम देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट की जो प्रमुख नाटक है कौन कौन है, देखिए जिसमें मैं पीला कलर किया हूँ वो पूछा गया है एग्जाम में, ठीक ना। जिसमें मैं पीला कलर किया हूँ वो बहुत ही VVI है, और ये पूछा गया है, VVI है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। तो इसीलिए मैं इसको क्या किया, डार्क कर लिया, मतलब पीला से घेर दिया। देखिए इनका जो प्रमुख नाटक है उनमें से एक पद्मावती है, शिक्षादान है, नीचे आते हैं, कृतार्जुनीय है, बेनी संहार है, शिशुपाल वध है, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर है, शिक्षादान है, चंद्रसेन है, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सूम की एक नकल, फिर बृहनला है, फिर इंग्लैंडेश्वरी, और भारत जननी, फिर भारतवर्ष और कली, ठीक। फिर है 2 दूरदेशी, फिर है 1 रोगी 1 वैद्य, फिर रेल का विकट खेल, फिर बाल विवाह। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है पद्मावती, शिक्षादान, किराता अर्जुनीय, सीता वनवास, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, और पतित पंचम, मेघनाथ वध, 1 रोगी 1 वैद्य, रेल का विकट खेल, और बाल विवाह। ये हमारा इतना अगर आपको याद होता है तो आप इसका क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि इतना से ही पूछा जाता है जिसमें पीला कलर लगाया गया है। आगे चलते हैं, आगे मेरा आता है इनका प्रमुख प्रहसन क्या है। इनका प्रमुख प्रहसन जो है, पहला है जैसा काम वैसा परिणाम। इनका एक प्रहसन होता है, जैसा काम, एक प्रहसन होता है जिसमें ये पहला प्रहसन लिखते हैं जैसा काम वैसा परिणाम, दूसरा क्या लिखते हैं, नई रोशनी का बीस, दूसरा क्या लिखते हैं, नई रोशनी का बीस, और तीसरा हमारा क्या है, आचार विडम्बना, क्या है, आचार विडम्बना। तो ये इनका हो गया प्रमुख प्रहसन। आगे चलते हैं, आगे मेरा क्या है, आगे है मेरा प्रमुख निबंध। क्या है दोस्तों, प्रमुख निबंध है, प्रमुख निबंध है। प्रमुख निबंध ये 1000 के आसपास निबंध लिखते हैं, ठीक ना। 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। ये सब निबंध उतना नहीं पूछा जाता है। ये प्रमुख निबंध जो है ये 1000 के आसपास लिखे हैं, जिसमें से 100 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। जो 100 है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये याद कर लीजिएगा, भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों का एक संग्रह प्रकाशित है। क्या, भट्ट निबंधमाला है जो, ये नाम से ये 2 खंडों के एक संग्रह प्रकाशित है, ठीक ना। आगे चलते हैं, आगे मेरा क्या है, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग। ये आपको याद रखना क्या, भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे, भारतेंदु युग। किस युग, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे ये क्या थे, हमारे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे, ठीक ना। फिर ये दोहरा गया लगता है, चलिए कोई बात। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं, ठीक ना। क्या है, इन्होंने 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन में स्कूल के एंट्रेंस परीक्षा पास की। ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्या दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट जो हैं 1867 ईस्वी में प्रयाग के किस स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा पास किए हैं, तो मिशन स्कूल में, ठीक ना। आगे चलते हैं, ये सब आपको याद में रखना है। अगला मेरा क्या है, VVI है सब। उन्होंने 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्ययन किया, ठीक है। आपसे पूछेगा बालकृष्ण भट्ट जो हैं प्रयाग के मिशन स्कूल में कब से कब तक अध्ययन किए, तो कब से कब तक किए, तो 1869 से 1875 के बीच, 1869 से 1875 के बीच आपको ये याद में रखना है, ठीक ना। फिर आगे क्या है, आगे है 1888 ईस्वी में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए हैं।
पूछेगा बालकृष्ण भट्ट जो हैं, बालकृष्ण भट्ट जो हैं, बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण भट्ट जो थे ये कौन से कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे? तो ये हुए थे प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज। किस? प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में क्या अध्यापक यानी कि टीचर के रूप में नियुक्त हुए थे। आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र प्रारंभ किया, जिसे 33 वर्ष तक चलाते रहे। देखिए पूछेगा आपसे हिंदी प्रदीप, क्या हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप की रचना किसने किया? तो आपको आंसर लाना है कौन? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। और कब किए? तो ये 1867 में शायद किए थे। ठीक है। नहीं 1877 में, 1877 ईस्वी में इसको किए थे। ठीक है। तो ये सब आपको याद में रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्या है? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक थे, ये हम देख लिए थे आगे। ठीक है। आगे हम चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें निबंधकार के रूप में अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। पूछेगा आपको बालकृष्ण भट्ट जी को निबंधकार के रूप में अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा? तो आपको लिखना है आंसर रामचंद्र शुक्ल। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्होंने क्या किया? इन्हें निबंधकार के रूप में अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या है? अगला मेरा क्या है? वाक शक्ति ईश्वर द्वारा दी गई शक्तियों में से प्रमुख है। वाक शक्ति जो है हमारा ईश्वर द्वारा दी गई शक्तियों में से एक है। अगर मान लीजिए हमें वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की क्षमता ना होती, तो हम सब क्या होते हैं? सब गूंगे प्रतीत होते हैं। ठीक ना? सभी लोग लूंज पूंज होके किसी कोने में बैठे रहते हैं। हम अपना दुख को किसी से शेयर नहीं कर पाते। ठीक ना दोस्तों? किसी से बोल नहीं पाते भाई मेरे पास क्या दुख है क्या नहीं है। ठीक ना? तो ये सब हमारा वाक शक्ति का ही देन है, और वाक शक्ति हमारा ईश्वर के द्वारा दी गई सभी शक्तियों में से प्रमुख है। ठीक ना? आगे चलते हैं। ये भी पूछा गया है दोस्तों। ठीक ना? ये भी पूछा गया है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों तक अपना जीवन जानवरों के बीच बिताया। ठीक ना? पूछा जाएगा आपसे जो रॉबिन्सन क्रूसो थे, कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। ये रॉबिन्सन क्रूसो ये कितने वर्षों तक जीवन जानवरों के बीच बिताया? तो 16 वर्षों तक। कितने? तो 16 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? तो 16 वर्षों तक। तो ये आपको याद में रखना है। ये पॉइंट बढ़िया था, याद में रखना है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम। आगे मेरा क्या है? अगला देखते हैं। देखिए क्या है अगला? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष बाद फ्राइडे के मुख में एक बात सुनी। ठीक है? जो रॉबिन्सन क्रूसो थे ये 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख में से, किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। मतलब ये बेचारा 16 वर्ष तक ये क्या था? 16 वर्ष तक ये बेचारा जानवर के साथ रहा। किसके साथ रहा? जानवर के साथ जंगल में रहा। तो 16 साल बाद फ्राइडे के मुख से, किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से ये इंसान था, फ्राइडे के मुख से पहली बार एक बात सुना था। आगे चलते हैं। बेन जॉनसन साहब एक बेन जॉनसन थे जिन्होंने बोला बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आपसे पूछेगा एग्जाम में बोलने से ही, क्या पूछेगा आपसे? बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार होता है। ये किसने कहा? तो आपको लगा देना है आंसर बेन जॉनसन ने। कौन? बेन जॉनसन ने। आगे चलते हैं। एडिसन के अनुसार एक हमारे थे एडिसन साहब, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारा एडिसन साहब का। किसका है? तो ये कथन जो है हमारा एडिसन साहब का है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 6 कानों में परिबात खुल जाती है। जैसे 2 आदमी है, 2 आदमी ये अपना बात इसको शेयर कर रहा है, ये इसका बात ये अपना बात इसको शेयर कर रहा है, और यहाँ कोई और व्यक्ति आता है, फिर कोई और सब सुन लेता है। तो ये बातें फिर बाहर निकल जाती है, फिर कोई और सुन लेता है, कोई किसी और के पास पहुँच जाता है, तो ये बातें क्या हो जाता है? खुल जाती है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है 6 कानों में परिबात तो खुल जाती है। जैसे 2 आदमी है, जैसे 3 आदमी, जैसे 2 आदमी पहले से ही है,
दो पहले से आदमी ये अपना बात इसको शेयर कर रहा है, ये अपना बात इसको शेयर कर रहा है, तीसरा आदमी आता है, फिर ये भंडा फोड़ देता है, ठीक ना। ये क्या करता है, सारा मामला गड़बड़ कर देता है, दो कान इसको, दो कान इसको, दो कान इसके, इसलिए बोला गया है 6 कानों में परी बातें खुल जाती है। इसलिए सिर्फ मैक्सिमम पढ़ना है सिर्फ दो दूनी 4, यानी कि 2 व्यक्ति अगर बात कर रहा है तो 4 कानों में, ठीक। आगे चलते हैं। 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत राम रमोवल कहलाएगी। बेकार की बात, राम रमोवल का मतलब होता है बेकार की बात। एग्जाम में पूछेगा आपसे 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत क्या कहलाता है, तो राम रमोवल कहलाता है। क्या, राम रमोवल कहलाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे हमारा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने का कला है जो यूरोप में प्रसिद्ध है। आपसे पूछेगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो ये हमारा क्या है, बातचीत करने का एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रसिद्ध है। किस लोगों में, यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। पूछेगा आपसे बालकृष्ण भट्ट के अनुसार बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो बातचीत का उत्तम का तरीका जो होगा, बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका, सबसे प्रमुख तरीका जो होगा, अपने आप से बात करना। किसके से, सॉरी, अपने आप से बात करना। किसके से, अपने आप से, खुद से बात करना, खुद से बात करना, खुद से बात करना, ठीक है दोस्तों, खुद से बात करना। तो ये दोस्तों आज मेरा ख़त्म हो गया दोस्तों, ठीक ना। आगे हम इसका क्या लाएंगे, आगे लाएंगे हम क्वेश्चन आंसर लाएंगे, सॉरी क्या लाएंगे, क्वेश्चन आंसर लाएंगे। ये लिखा नहीं रहा है पसीना कारण, क्वेश्चन आंसर लाएंगे, ठीक ना दोस्तों, क्वेश्चन आंसर लाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, ठीक ना दोस्तों, पूरा लाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम अगर आप सब कहिएगा तो हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी ले आएंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।